इसको, इसके अंदर तक जाना बहुत जरूरी है। तो मैं उस पर रिसर्च करता रहा पिछले कुछ महीनों से, मतलब अपने अंदर चला गया, अपने अंदर जा करके देखा कि इन सारे सवालों के जवाब कहीं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं हो जाता किसी भी चीज को लेकर के, मैं किसी दूसरे को नहीं बोलता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि हाँ भाई वेट लॉस करो, वेट लॉस करो, वेट लॉस करो, और मेरा खुद का वेट 150 किलो है, क्या फायदा? बहुत लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करता, मेरे फंडों के अकॉर्डिंग नहीं है ये। सो वो दोस्त मेरे को मिला आकर के और थोड़ा परेशान सा लग रहा था। कहता कि यार संदीप, ये जो तू बोलता रहता है आसान है, आसान है, आसान है, क्या तू सच में मानता है कि सब कुछ इतना आसान है? मैंने कहा हाँ यार मानता हूं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कहता यार मुझे ना ये सही बताऊं, ये बड़ी अजीब सी चीजें लगती हैं। मतलब ये ऐसा लगता है कि अपने आप को और दूसरों को बेवकूफ बनाने का सिर्फ एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। असली जिंदगी में तू अपनी आंखें खोल करके तो देख कि क्या आसान है और क्या मुश्किल है, तेरे को सब समझ आ जाएगा। एक दिन मेरे जैसी जिंदगी जी करके तो देख, ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग थी, मेरे जैसी जिंदगी जी करके तो देख, तब तुझे समझ आएगा। मैंने कहा लेकिन तेरे को ऐसा क्यों लगता है, क्यों बोल रहा है ऐसा तू? कहता मुझे क्यों लगता है। वो थोड़ा इरिटेट हो गया जैसे मैंने उससे पूछा ना कि भाई तेरे को क्यों लगता है। कहता मुझे क्यों लगता है, तू पहले ये बता कि तुझे क्यों लगता है, तुझे क्या आसान लगता है, ये बता, क्या तुझे आसान दिख रहा है? क्या यहाँ पे दुनिया में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सब आसान है? जो मेरी लाइफ की जो सिचुएशन है वो सब आसान है? कुछ भी आसान नहीं है यार। तो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकल और एक दिन असलियत में अपनी आंख खोल करके देख, तेरे को कुछ भी आसान नहीं दिखेगा, सब कुछ मुश्किल दिखेगा। तो मैं समझ गया यार कुछ गड़बड़ है, मतलब ये जो बोल रहा है ना उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई चीज है जो ये खुल के नहीं बोल रहा। मैंने कहा चल ये सब तो ठीक है, तू मुझे शॉर्ट में पहले ये बता कि तू इतना भरा हुआ क्यों है, कि भाई इतना गुस्से में क्यों है? मतलब मैंने यही तो बोला है कि आसान है, तेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उस बात पे? कहता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा फिर भी? कहता वो क्या है ना कि मेरी जो वाइफ है वो तेरी बहुत बड़ी फैन है, और वो तेरी बहुत बड़ी फैन है और YouTube पे बैठ करके तेरे वीडियोस देखती रहती है, फिर वो फॉलो करती है। तो मैं हंसने लग गया। मैं कहता तो तेरे को जलन हो रही है मुझसे? कहता है नहीं भाई कैसी बात कर रहा है यार, मेरे को जलन होगी तेरे से। कहता है बात कुछ और है। मैंने कहा हाँ बोलना, खुल के बता क्या चक्कर है। कहता है यार मैं जब भी कभी अपनी वाइफ के पास में जाता हूं ना कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, या मेरी जिंदगी में मेरे को मतलब गुस्सा आया होता है किसी सिचुएशन के ऊपर, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के सामने से बोलती है, कहती है आसान है, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा तो फिर? कहता फिर मेरे को और गुस्सा आ जाता है और हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है तेरी वजह से। मैंने कहा यार मेरी वजह से कैसे? कहता मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूं उसको, मैं बोलता हूं कि ये सब सिर्फ बातें हैं जो कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं। असलियत में जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तू समझ रही है यहां पर बैठ करके। एक बार आ करके देख मेरे ऑफिस में, तब तुझे समझ आ जाएगा। 4 दिन के लिए क्लाइंट से डील करके देख, तब तेरे को समझ आएगा कि क्या आसान है, तब तुझे समझ आएगा। तो कहता है कि मेरी इस तरह की बात होने लग जाती है और हमारी लड़ाई हो जाती है। मैंने कहा यार तू कह रहा है कि ये असलियत नहीं है, तो तेरे हिसाब से क्या है असलियत? अगर तू कहता है कि आसान है, असलियत नहीं है, तो असलियत क्या है? तो वो उसने अपनी पूरी की पूरी लिस्ट उठा करके मेरे सामने रख दी, अपनी लाइफ की जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि भाई असलियत क्या है, तो मैंने उसको काउंटर क्वेश्चनिंग करी, जिसकी वजह से उसने पूरी लिस्ट बताई एक एक करके। सबसे पहले उसने मुझसे पूछा, कहता संदीप एक बात बता, तू कभी पुरानी दिल्ली गया है? मैं कहा हाँ बहुत बार गया हूं। कहता वहां पे, वहां की गलियों में, पतली पतली जो गलियां होती हैं, वहां पे गाड़ी चलाना आसान है? मैं उसको देख रहा, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे पता था भरा हुआ है, निकलने दो, बहने दो। तो फिर उसके बाद में कहता एक छोटी सी दुकान में सुबह से रात तक बैठे बैठे रहना और पकते रहना क्या आसान है? मेरे को तब थोड़ी सी हंसी आई। मैंने कहा भाई तू पूछ रहा है, बता रहा है? कहता बता रहा हूं, अभी रुक जा, तेरे को सारा बता रहा हूं। कहता तू सोच भी नहीं सकता सपने में कि हमारे बिजनेस की क्या हालत हो चुकी है आज के टाइम में। हमारी लाइन के अंदर इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि लोग 50-50 रुपए के पीछे माल छोड़ देते हैं। मैं कहा अच्छा। फिर कहता कि अभी पिछले महीने की बात है कि मेरे को 8 लाख रुपए लेने थे एक पार्टी से और वो पार्टी डूब गई। कहता चल एक बात बता, अगर तू मेरी जगह पर है और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद, मतलब इतने गंदे दिन के बाद में थका हुआ
तू घर पे आए, किसी दिन तेरा मूड खराब हो और घर पे आकर के तेरी वाइफ से तेरी लड़ाई हो जाए, तब भी तू कहेगा आसान है? मैं उसको देखा, मैंने कहा भाई पूछ रहा है बता रहा है? मैंने कहा क्लियर बोलना। कहता मैंने बता दिया जो बताना था, अब तू बता मुझे कि क्या आसान है क्या नहीं है। मैंने कहा तू ठीक कह रहा है। वो हिल गया, कहता क्या? मैं कहा तू ठीक कह रहा है, मैं क्या बताऊं तुझे, तू ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सच में असलियत में इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तू खुश हो गया, एक्साइटेड, एकदम खुश होकर के, और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लग गया। होता नहीं, मन में एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, अपना फोन मिलाने लग गया और साथ साथ में बोलने लग गया, अरे मुझे पता था ये सब सिर्फ स्टेज पे बोलने के लिए होता है यार, तू मेरा भाई है, मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेगा। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं कि उसने क्या क्या बोला था, कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा बात। तो उसने फोन मिला करके मेरे को दे दिया, कहता बोल। मैं क्या बोलूं? कहता वही बोल जो मुझे बोला था। मैंने कौन है लाइन पे? कहता तेरी भाभी। बोल। मैंने बोल दिया। मैंने कहा हाँ ये ठीक कहता है, आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। बात खत्म। उसने फोन लिया, सुन लिया या अब और कुछ सुनना है? हो गई तसल्ली? सुन लिया संदीप महेश्वरी से, बस हो गया। मैंने कहा भाई 1 मिनट बात तो खत्म करने दे। मैंने उससे फोन लिया वापस से, फोन लेकर के बोला, मैं कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई असलियत नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये भी एक इल्यूजन है। मैं कहा और आपके ऊपर है कि इन दोनों में से आप कौन सा इल्यूजन चुनते हो। जिस इल्यूजन को आप आज चुनोगे कल वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। साफ है। मतलब कि कौन से रंग का चश्मा पहनते हो, ब्लू कलर का या रेड कलर का या पर्पल कलर का, जिस कलर का पहनोगे वैसे ही आपको ये दुनिया दिखने लग जाएगी और आप कहोगे यही सच है। बस सिंपल। अब यहां तक तो हो गया, मैंने फोन रख दिया कह करके। अब वो मेरी शक्ल देखे, मैं उसकी देखूं। मैं कहा ऐसे टाइम में चुप रहने में बड़ा मजा आता है। मैं चुपचाप उसको देखे जा रहा, कुछ सेकंड्स निकल गए। तो थोड़ा सा और सोच करके उसने दिमाग लगा करके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली। कहता कि चल यार मेरा छोड़, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी। कहता चल मेरा छोड़, ये बता जो लाखों लोग इंडिया में ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, तो क्या वो सब भी झूठ बोल रहे हैं? चल मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये मेरा इल्यूजन है, क्या उनका भी सबका इल्यूजन है? लाखों लोगों का, वो गलत कैसे हो सकते हैं? लाखों लोग हैं। मैंने कहा भाई अगर लाखों छोड़ करोड़ों लोग भी एक साथ खड़े हो जाए ना और एक झूठ को सच मान ले तो वो सच नहीं हो जाता, सच नहीं होता। और अगर एक आदमी चाहे, एक आदमी, तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। कैसे? आज से बहुत साल पहले इस पूरी दुनिया की एक रियलिटी थी, एक रियलिटी थी कि भाई अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको उसके आसपास होना जरूरी है। सिंपल है कि मतलब आप यहां खड़े हो, वो सामने खड़ा है, आमने हैं सामने हैं, तो बात कर पा रहे हो, आप बोल रहे हो, वो सुन रहा है, तो बात हो पा रही है। लेकिन अगर कोई हजारों किलोमीटर दूर है तो बात नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया की ये रियलिटी थी, लेकिन एक आदमी ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने अपने माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट किया कि मैं यहां पर बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर भी किसी से बात कर सकता हूं, कर सकता हूं। और उस एक आदमी के इल्यूजन से इस पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल गई। टेलीफोन नाम की चीज सुनी होगी तुमने। और मैंने कहा सिर्फ इतना ही नहीं, इसको भी छोड़, तेरे आसपास में दुनिया में करोड़ों चीजें हैं जो इंसान ने बनाई है, किसी भी इंसान ने बनाई है, सुई से लेकर के एक एरोप्लेन तक। मैंने कहा सारी देख जा करके, जा चला जा 10 दिन के लिए, सारी देख एक एक करके लिस्ट बना और उसमें से एक भी चीज मुझे ऐसी बता दे जिसको तू रियलिटी कहता है, जो किसी का इल्यूजन नहीं था, जिसका जो जन्म है वो इल्यूजन से नहीं हुआ। एक भी ऐसी चीज दिखा दे। तू नहीं दिखा सकता भाई, नहीं दिखा सकता। मतलब इल्यूजन में इतनी पावर है। तो अब अगर लोग अपने इल्यूजन से पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकते हैं, तो क्या तू अपनी नहीं बदल सकता? आसान है।
हाँ, प्रॉब्लम क्या है? तेरे अपने बनाए हुए मेंटल बैरियर्स हैं, तेरा अपना ही बनाया हुआ चश्मा है जिससे तू खुश नहीं है, फिर भी तेरे को उस चश्मे से प्यार है और पहन करके रखा हुआ है। बोल रहा है मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, फिर भी लगाया हुआ है। उसकी वजह से ही तेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है। चाहे तो उसको उतार के कोई दूसरा चश्मा लगा सकता है, नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं उस चश्मे से ही प्यार हो गया है, इतने टाइम से पहना हुआ है। अच्छा है बुरा है जैसा भी है, यार मेरा चश्मा है ना। हो रहा है अपने आसपास में, अगर आप देखोगे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो खुश नहीं है अपनी सिचुएशन से, लेकिन तब भी अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं है, अपने नजरिया को बदलने को तैयार नहीं है। अब हमें यहां तक एक बात समझ आ जाती है कि अगर हम चाहें, या कोई भी चाहे, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, तो अपने किसी भी इल्यूजन को रियलिटी बना सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री अगर हम उठा करके देखें, ये मैं कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा, ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं जिन्होंने अपने इल्यूजन से दुनिया बदली है अपने आसपास की, और अभी भी बदल रहे हैं। बहुत सारे लोग जब एक चीज को बोलते हैं, सपोजिंगली आप ही के सर्कल में, आप आई एम श्योर किसी ना किसी ऐसे को जानते होंगे जिसने कुछ बोला कि मैं ये करूंगा 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 करूंगा। आपने भी उसको कहा, आपके आसपास वाली पूरी दुनिया ने उसको कहा कि तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब उनके लिए रियलिटी थी कि वो नहीं कर पाएगा, उसका इल्यूजन था कि वो कर जाएगा, और वो कर गया, कर गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने छोटे से छोटे इल्यूजन को भी रियलिटी नहीं बना पा रहे। तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? मतलब एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, क्या होता है? तो उसके अंदर जब मैं जाता गया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी मिली जहां पर हर इस सवाल का जवाब छुपा हुआ था। और ये कहानी ऐसी है जो शायद आपने मेरी तरह ही पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी। ये महाभारत की कहानी है। एक बार अपने एक आश्रम में द्रोणाचार्य का नाम सुना है सबने? द्रोणाचार्य, उन्होंने 5 पांडवों को बुलाया किसी चीज के लिए, और जहां वो लोग खड़े थे, जहां पर वो गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और साथ में वो 5 पांडव खड़े थे, उसके सामने एक नदी थी, उसके सामने एक पेड़ के ऊपर एक बर्ड को रख दिया, एक लकड़ी की बर्ड को, लकड़ी के पक्षी को रख दिया, और उन 5 को बोला कि जा करके इस पे निशाना लगाना है, निशाना लगाना है इसकी आंख पे, इसकी आंख पे निशाना लगाना है। और एक एक करके उनको बुलाया। सबसे पहले आया युधिष्ठिर, वहां पर आकर के खड़ा हो गया। अब इस कहानी को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बिकॉज हो सकता है आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन ये सोच करके छोड़ दी होगी कि हाँ ठीक है ये तो एक कहानी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनते हैं और उसको छोड़ दिया। जबकि अगर ये कहानी समझ आ गई तो आप अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हो। मतलब हमारा माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है हमारा ये माइंड। वो चाहता है कि मैं सब जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूं, मैं और जान जाऊं और जान जाऊं और जान जाऊं। जबकि सच में अगर कुछ करना है तो कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। एक्चुअल में जो रियलिटी, हम सिर्फ जानने के लिए भाग रहे हैं कि और 4-5 वीडियोस देख लूं और कुछ देख लूं और 10-15 बुक्स पढ़ लूं और गूगल पे कुछ सर्चिंग कर लूं और कुछ जान जाऊं। जितना जानते जाओगे उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो इस कहानी को ध्यान से समझना। सबसे पहले युधिष्ठिर आया, आ करके वो निशाना लगाने लगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? कहता मुझे सब कुछ दिख रहा है। कहते और क्या दिख रहा है? कहते और मुझे आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रही है, नदी दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। कहते बहुत अच्छी बात है, जाके साइड में खड़े हो जाओ। उनको शांति से साइड में खड़ा कर दिया। उसके बाद में भीम आया। भीम से भी दोबारा से यही सवाल पूछा कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? उसने भी अपनी पूरी लिस्ट बता दी, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। फाइनली अर्जुन आया। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? अब उनमें और अर्जुन में हल्का सा फर्क यह था कि अर्जुन की बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई, मतलब पलक तक नहीं झपकाई, और ऐसे जाकर के वो खड़ा हो गया अर्जुन। और उससे पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे बर्ड की आंख दिख रही है, मतलब इस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश करी, बोले ध्यान से देखो कुछ और भी दिख रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे। नहीं गुरुजी, मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। कहते चलाओ बाण। उसने बाण चलाया और सीधा जा करके उस पक्षी की आंख में। ऐसा क्यों हुआ? बस इतना सा फर्क है जो आदमी कामयाब हो जाता है और जो नहीं हो पाता उसमें। इतना सा फर्क है जो आदमी अपनी इल्यूजन को रियलिटी बना पाता है और नहीं बना पाता उसमें। फोकस का, फोकस का मतलब कि हमको
सिर्फ इल्यूजन बनाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर फोकस करना पड़ेगा। मैंने सेशन के शुरू में क्या कहा था, सिर्फ चश्मा पहनने से रियलिटी नहीं बदलेगी। अगर अभी आपने चश्मा लगा लिया, आप ये नहीं कहोगे दुनिया नीली है, नहीं, आप कहोगे मुझे नीली दिख रही है। लेकिन अगर उस पर आप फोकस करोगे 1 साल तक, 2 साल तक, या कुछ महीनों तक, और जब आप भूल जाओगे कि मैंने चश्मा पहना हुआ है, उस दिन आपकी रियलिटी बदलेगी। मतलब के फोकस करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स कि जो भी आपका इल्यूजन है, जैसा भी है, अगर उस पर आपको फोकस करना आ जाए किसी भी तरीके से, तो उसको रियलिटी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक पाएगा।